बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं। आज से एक रोज कबल हमने आप लोगों को बताया था कि आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर उस मामले की समाअत होगी जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक 15 करोड़ हर्जाने का और जो तज़ीक अमेज किस्म की गुफ्तगू की जा रही थी उसके और उसके अहले खाना के खिलाफ, उसकी बेटी के खिलाफ, उसके लिए जो एक सिविल सूट फाइल किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर। अहमद अली हुसैन साहब जो लॉयर हैं, आज उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अहमद अली हुसैन साहब को भी आप देखेंगे जिसमें वो जीएन कोई साहब को प्रोसीडिंग के बाद भी उनकी आपस में डिस्कशन हुई है इस केस के ऊपर, और उसके बाद भी कई सारी चीज़ों में वो और जीएन कोई साहब आपस में डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के लिए कि आगे किस तरह से इस मामले को लेकर चलना है। और उसके अलावा आज की जो समाअत हुई है उसके मतलब भी आपको अपडेट करूंगा। शायद हुसैन साहब ने आपको बड़ी तफसील से सारा कुछ बताया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कानूनी लिहाज से आप लोगों के सामने रखनी है, जो अदालती मामलात हैं जिसके अंदर जो मेरी डिस्कशन हुई जीएन साहब से जब वो और अहमद अली हुसैन साहब इकट्ठे थे, उस वक्त मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई। आप देख सकते होंगे ये अहमद अली हुसैन साहब हैं जो इस मामले को सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं। जीएन कोई साहब और ये आपस में इनकी समाअत के बाद जो है वो एक डिटेल्ड किस्म की मीटिंग हुई जिसके अंदर काफी सारे मामला डिस्कस हुए। आज जब समाअत हुई तो जिस तरह आज तक दुनिया को धोखा दिया जा रहा है, दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, आज अदालत को एक दफा फिर गुमराह करने की कोशिश की गई। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कराची वाला यूट्यूबर है उसने लाहौर वालों से अपना मामला अलहदा कर लिया था। उसने लाहौर वालों को बिल्कुल साइड पे करके अपनी हद तक जो है वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करवा दी थी। अपनी हद तक उसने बहुत अच्छे मखदूम ज़िया साहब जो लॉयर हैं कराची के, बहुत जबरदस्त किस्म के वकील हैं, उनको अपने बिहाफ पर कोर्ट के अंदर पेश करवाया था, लेकिन बाकियों के बिहाफ पर उसने किसी को पेश नहीं करवाया था। बाकी लोगों के लिए इसने आज जो वाजे हुआ है कि सारा इनकी आपस में कोई फोट पड़ चुकी है या इनके आपस में अलहदगी हो चुकी है, इस एक्सटेंड तक के अपना अपना केस खुद फॉलो करेंगे, अपने अपने मामलात को खुद देखेंगे। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो हर बंदा अपने कॉलो फेल का, अपने मामलात का जिम्मेदार खुद होगा। वो आज अगेन क्लियर हो गया कि जो कराची वाला यूट्यूबर था जो कोर्ट रिपोर्टिंग की आड़ में कई सारी चीज़ों के ऊपर बात करता था, उसके खिलाफ भी क्योंकि ये मामला चल रहा था तो उसकी तरफ से जब आज वकील साहब पेश हुए तो सबसे पहला उज़र ये लिया गया कि हुजूर हमें तो यकीन मानिए पता नहीं था। हमें अगर पता होता कि अदालत ने हमें ऑर्डर कर दिया है, हमें पता होता कि अदालत ने हमें मना कर दिया है, तो हम कभी भी ऐसी तौहीन ना करते, हम कभी भी ऐसी गलती ना करते। दूसरे अल्फाज में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आज अदालत के अंदर जिस तरह पहले एक मुकदमे के अंदर लेट जाने वाली बात आपने सुनी थी, आज फिर वही मामला हुआ कि इनकी तरफ से ये स्टांस आया कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि कोई इस तरह का ऑर्डर हो चुका है। वो लेकिन जब अगली प्रोसीडिंग होगी तो उसके ऊपर जब इनकी पुरानी वीडियोस को चलाया जाएगा, जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था उस दिन वाले लाइव सेशंस को, उसके बाद वाले लाइव सेशंस को, जिन सेशंस के अंदर उस ऑर्डर को डिस्कस किया गया, उस मामले के ऊपर कई दफा बात की गई, उन तमाम चीजों को जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने चलाया जाएगा तो वो इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने आज गुमराह करने की कोशिश की है वो अदालत के सामने आ जाएगा। उसके बाद इनकी तरफ से था क्योंकि हमें नोटिस नहीं मिले, हमें पता नहीं था, हमें इतला नहीं मिली, तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक व्लॉग स्पेशली किया था इस चीज के ऊपर कि लाहौर से जो वकील साहब हैं जो इस मुकदमे के अंदर मुलजम बन चुके हैं तौहीन अदालत के, और जो इनके साथ इनकी एक तर्जुमान है या इन सब लोगों की सरगना है खातून यूट्यूबर, उन सब लोगों के नोटिस जो हैं वो रिसीव हो चुके थे। 2 लोगों के नोटिस तो वकील साहब के दफ्तर में रिसीव हो चुके थे और उसकी रिसीविंग की जो पहला वो पेज है, बाद में उसको अगर हमले के साथ मिल मिला के कुछ चेंज किया होगा वो भी सामने आ जाएगा, लेकिन पहला हमारे पास ओरिजिनल कॉपी उसकी है बिल्कुल उसी हालत में जो इनको रिसीव हो चुका था। वो भी अगली डेट पर अदालत के सामने रख दिया जाएगा कि किस तरह अदालत के सामने मजीद झूठ बोला जा रहा है, किस तरह अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट पेश की गई है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि इस रिपोर्ट से कबल जब 6 अक्टूबर को इसकी समाअत थी तब तक 133 अकाउंट्स, 133 जो यूआरएल्स हैं, जो 133 लिंक्स हैं, 133 तरह की वीडियोज हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो ब्लॉक कर दी जा चुकी थी। आज एक नई रिपोर्ट आई है, वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और ठीक ठाक लंबी रिपोर्ट है, काफी मवाद है जो इनका ब्लॉक हुआ है फर्दर। और उसके अलावा शाहिद हुसैन साहब के व्लॉग में आपने सुना होगा कि 17 अक्टूबर को एक दोबारा कंप्लेंट फाइल की गई थी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए को मेहदी अली काज़मी की तरफ से। उसके ऊपर भी जो एक्शन हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे, उसकी भी रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवा दी गई है। आज सबसे पहले जब पीटीए ने अपनी रिपोर्ट दी तो पीटीए ने उसको एक्सप्लेन भी किया। इस रिपोर्ट के ऊपर अहमद अली हुसैन साहब जो लॉयर हैं मेहदी अली काज़मी के, उनकी तरफ से एतराज़ात भी उठाए गए हैं। उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस रिपोर्ट को उन्होंने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल
हकायक पर मबनी नहीं है, ये हमें पूरी डिटेल दें, कौन सी वीडियो, कौन सा लिंक, उस लिंक के अंदर क्या था, ये तक बताएं, फिर हम चीजों के ऊपर यकीन करेंगे, अदरवाइज हम यकीन नहीं करेंगे। तो जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं जी कि 44 किस्म के टोटल कंप्लेंट्स आई थी हमें, जिन लिंक्स की कंप्लेंट्स थी उसमें से 33 मजीद ब्लॉक कर दिए गए हैं। 133 पहले थे तो 33 मजीद उसमें से ब्लॉक किए हैं। 11 को जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिन प्लेटफॉर्म्स को हम अप्रोच करते हैं, वो मैं आपको तरतीब से बताता हूं कौन कौन सी जगह पे ये वीडियोस थी उनकी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का प्रोसीजर ये है कि ये लोग उस मुतलका प्लेटफॉर्म को कहते हैं, वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैक वीडियो है, ट्विटर है, कुछ भी है, ये उनको कहते हैं कि हमारे पास इससे मुतल्लिक कंप्लेंट आई है और ये कंप्लेंट है, आप इसको प्रोसेस करें, इसके ऊपर एक्शन लें। उसके ऊपर जो अगला इदारा है वो अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसीज के हिसाब से एक्शन लेता है। यूट्यूब अपनी पॉलिसीज के हिसाब से लेता है, फेसबुक अपनी पॉलिसीज के हिसाब से लेता है, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारे अपनी अपनी उनकी पॉलिसीज हैं। उसके मुताबिक फेसबुक से मुतल्लिक 4 कंप्लेंट्स मजीद दी गई थी, जिसमें से 1 ब्लॉक हुई और 3 को उन्होंने रिजेक्ट किया कि वो हमारे मुताबिक पॉलिसी वायलेशन नहीं है। इंस्टाग्राम का 1 अकाउंट दिया था और उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि ये हमारे एम्बिट में नहीं आता, हम इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। यूट्यूब की 39 किस्म के लिंक्स दिए गए थे फर्दर जो कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, उसमें से 32 को ब्लॉक कर दिया गया है और 7 को यूट्यूब ने रिजेक्ट किया है कि ये हमारे एम्बिट में नहीं आते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पे, एक तो ये होगी जो मुद्दई मुकदमा की तरफ से लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आई हैं, एक हमने अपनी प्रोएक्टिव रिसर्च की है, हमारी टीम ने खुद से लोकेट किया है कि 2000 केस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मामलात हैं जिनको हटाया जाना जरूरी है सोशल प्लेटफॉर्म से। तो उसमें से जो जो चीजें आई हैं उसके अंदर उन्होंने कहा जी 297 टोटल हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 265 को ब्लॉक कर दिया गया, 2 को रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी जो 30 हैं उसके अंदर अभी तक प्रोसेस चल रहा है, वो अभी एक्सेसिबल है। इसमें फेसबुक के ये जो सारी मैं वर्किंग आपको बता रहा हूं, ये पीटीए ने खुद से की है। मैंने आपको बताया था ये हसास मामला बन चुका है, इदारे जो है वो मुतहरक हो चुके हैं, इदारों ने अपने आप भी इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फेसबुक के 48 लिंक्स आइडेंटिफाई किए गए पीटीए की तरफ से, जिसमें से 34 ब्लॉक हुए और 14 अभी चल रहे हैं, रिजेक्ट कोई नहीं हुआ। इंस्टाग्राम के 4 अकाउंट उन्होंने 4 यूआरएल्स जो हैं, 4 लिंक्स जो हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए और 4 के 4 को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया। टिकटॉक के 109 उन्होंने यूआरएल निकाले कि जी ये टिकटॉक की 109 वीडियोस हैं जो हमारे मुताबिक तज़हीक अमेज हैं, इनको भी रिजेक्ट किया जाए, इनको ब्लॉक किया जाए, इनको खत्म किया जाए, रोका जाए। तो उसको 109 के 109 को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर के 16 दिए गए थे और वो अभी एक्शन प्रोसेस में है, 16 के 16 अभी एक्सेसिबल हैं। यूट्यूब के 68 दिए गए थे और जो प्रोएक्टिव रिसर्च की बेस पर थे, उसमें से 66 को ब्लॉक कर दिया गया है और 2 जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं यूट्यूब की तरफ से कि ये हमारी पॉलिसी जो गाइडलाइंस हैं उसकी वायलेशन नहीं है। स्नैक वीडियो के एक नई चीज ऐड हुई है, इंस्टाग्राम के साथ साथ स्नैक वीडियो, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों को ऐड किया गया है। स्नैक वीडियो भी टिकटॉक की तरह का प्लेटफॉर्म है, वहां 52 वीडियोस थी, 52 वीडियोस थी, 52 किस्म का कंटेंट था और 52 के 52 को ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरह टोटल 341 रिपोर्ट किए गए हैं और 298 मजीद अकाउंट्स जो यूआरएल्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो ब्लॉक कर दिए गए हैं आज की रिपोर्ट के मुताबिक। अब आते हैं, एक नई कंप्लेंट फाइल की गई थी मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से, जो उन्होंने 17 अक्टूबर को दी और रिपोर्टेडली जो शाहिद हुसैन साहब की रिपोर्ट थी, ये खासकर कुछ वीडियोस जो हैं वो बाद में जो बनाई गई हैं, इन दिनों में बनाई गई हैं, उनसे मुतल्लिक थी। उसमें 71 टोटल दी गई थी उनको, टोटल लिंक्स दिए गए थे, जिसमें से 6 ब्लॉक हुए हैं और 7 रिजेक्ट हुए हैं। 57 के ऊपर 57 के ऊपर काम चल रहा है उन मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स का और एक जो था वो डुप्लीकेट था, इसलिए एक को निकाल दें। ओवरऑल 70 समझे कि उनके ऊपर काम होना है। 6 को ब्लॉक कर दिया गया है, 7 रिजेक्ट कर दिए गए हैं और जो बाकी के 56 बचे हैं उनको भी एज सून एज पॉसिबल वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ब्लॉक कर देंगे और वो भी एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो सबसे मजे की चीज हुई है, जो इनका बहाना था, जो इनकी तरफ से बार बार एक उज़र लिया जा रहा था कि हमें पता नहीं चला, सर हमें माफ कर दें, हमें तो पता ही नहीं था, अगर कोई ऐसा हमें पता होता तो यकीन माने हम फौरन अदालत के अंदर भाग के आते और अदालत के सामने आकर पेश हो जाते और हम आपके सामने आके अपनी कंटेंशन रखते, लेकिन हमें पता नहीं था। जिस पर अदालत ने इनके इश्तिहार पब्लिश करने के लिए, न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड देने के लिए कह दिया है कि इश्तिहार लगा दें, इन लोगों के पब्लिकेशन कर दें कि इन लोगों के बारे में ये केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, मशहूर कर दें इनको दुनिया के अंदर कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है सिंध हाई कोर्ट के अंदर
اور یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں دو کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ان کو شیلٹر ہوم کے اندر سے بھی فون آ جاتا ہے، ان کو لوگوں کے گھروں کے اندر سے اپڈیٹس مل جاتی ہیں، خاندانوں کی آپس کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لوگوں کے آپس میں کیا کیا رابطے ہو رہے ہیں وہ تک ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان کو اس آرڈر کا نہیں پتا جس آرڈر کے اوپر یہ پچھلے 1 مہینے سے بلکہ 1.5 مہینے سے باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو عدالت نے ان کی اس طرح کے ان کے ہیلے بہانے جو ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں ہم پبلیکیشن کروا دیتے ہیں تاکہ پھر پراپر کاروائی ہو سکے۔ اور یہ اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلی جو تاریخ ہے وہ موسٹ لائکلی 2 سے 3 ہفتے لگ جائیں گے۔ 2-3 ہفتے کے بعد جو اگلی تاریخ ہوگی جس کے اندر احمد علی حسین صاحب، جو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ وکیل ہیں جو اس پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور آج بڑی تفصیلی ان کی ڈسکشن ہوئی ہے جین کوئی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کافی سارا اپنا کورس آف ایکشن ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، بلکہ فردر ان کی آپس میں میٹنگز ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اس کے اندر کس طرح مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا کے فردر جو ہے وہ کورٹ کے سامنے ان لوگوں کی گمراہ کن قسم کی جو ان کے بہانے ہیں، ہیلے بہانے، ان کے عذر ہیں، ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تو اگلی تاریخ جو ہے وہ 3 ہفتے تک کا ٹائم جو ہے وہ موسٹ لائکلی فیل ہو رہا ہے، 3 ہفتے لگ جائیں گے، کیونکہ اس کے دوران جو ہے وہ نیوز پیپر پبلیکیشن ہونی ہے، دوبارہ سے نوٹسز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور کو آئیں گے، اور اس کے ذریعے پھر سینئر سول جج کو جائیں گے، اور سینئر سول جج کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں پہ، ان لوگوں کے جہاں ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پر جا کر ان نوٹسز کو پیسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اخباروں میں اشتہار بھی دیا جائے گا، جیسے ہی وہ اخباری اشتہار آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے قطرے رکھیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے بارے میں اخباروں کے اندر پکارا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایک کاروائی چل رہی ہے، اور یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں عدالتوں کے سامنے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہر روز ہر صبح و شام بات کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عدالتی سسٹم ہے، نظام ہے ہمارا عدل کا جس طرح کا، اس کے اندر چیزوں کو، پروسیجرز کو پورا کرنا پڑتا ہے، وہ سٹیپس کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ عدالت کسی قسم کی ججمنٹ پاس کرتی ہے، اس کے بغیر عدالت جو ہے وہ آگے پروسیڈ نہیں کرتی۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اس رپورٹ کو ہم کمیونٹی پوسٹ کے اوپر بھی لگا دیں گے تاکہ آپ لوگ اگر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ دے سکیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔